हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्न 1 से 20 तक बताए थे और हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्न संख्या 21 से। प्रश्न संख्या 21 है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन बी, बिस्मार्क। अगला सवाल है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1688 में। अगला प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो इसमें तुर्की की हार हुई, पराजय तुर्की की। अगला प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुए, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। नेपोलियन 3, काउंट काबुल, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विक्टर एमैनुअल, विक्टर एमैनुअल। अगला प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा 1810 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। कवि था, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिक। तो वो कूटनीतिक था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डाइट। तो इसका सही जवाब होगा कार्बोनरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसको प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। पुनर्जागरण, गौरवपूर्ण क्रांति, धर्म सुधार क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो इसका सही जवाब होगा पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। अगला प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। राइन संघ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पर्सा का शासक कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, विक्टर एमैनुअल या विलियम प्रथम। तो इसका सही जवाब होगा डी, विलियम प्रथम। अगला प्रश्न है कि 1829 ईस्वी के एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तुर्की के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सन 1870 में फ्रांस और फरसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सेडान में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यंग युवा यूरोप या इटली की स्थापना किसने की थी। मेजनी ने की थी, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है।